हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 प्लेटफॉर्म वॉल्यूम सेकंड से आप देख रहे हो। रतौंधी नामक जो बीमारी है ना, ये किसकी कमी से होता है बताना है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, देखिए विटामिन ए से रतौंधी और आपको जीरो थैलेमिया करके है, ध्यान रखिएगा। विटामिन B1 से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B3 याद करिए पेलाग्रा होता है। ठीक है, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स होता है। इन सारी बातों को भी ध्यान रखना है। प्रकाश के संबंध में असत्य कथन कौन सा है बताइए। जहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा क्लास को आप रोक लिया करिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रकाश के संबंध में असत्य कथन पूछा है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति कह रहा है कि नहीं बदलती, यहाँ पे दे रहा है बदलती है। ठीक है, ये आपका क्या है, गलत है। ध्यान रखेंगे कि क्या होता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से भी विचलन होती है, उसको अपवर्तन कहा जाता है। और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगा ना, तो प्रकाश का सभी गुण मतलब कहिए कि परिवर्तित हो जाता है, बट आवृत्ति क्या होता है, नहीं बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि आवृत्ति बदलती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी असत्य है। नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्लों यानी कि एंटासिड के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 से अधिक होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण का। ध्यान रखेंगे, अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होता है, +1 से आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, अम्लीय घोल की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, KNO3 का। नंबर 78 है, C6H12O6 के 180 ग्राम में कितने कार्बन के परमाणु हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 36.132 इंटू 10⁻23 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पायस के लिए परिक्षेपण माध्यम है। ऑप्शन नंबर जो आपका सेकेंड है यहाँ पे द्रव हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे टिक करना है, केवल दूसरा। एस उपकक्षा में महत्तम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर, एक वामावर्त और एक होता है आपका दक्षिणावर्त राइट आंसर। नंबर 81 बताइए, Na2SO3 में S की ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है कितना होता है। ध्यान दे दीजिएगा, फिर से एक बार कह रहा है कि Na2S2O3 में S की ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, +2 आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे आसानी से एक प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करेगी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सीजियम। एकल प्रयोग प्लास्टिक की चुनौती से निपटने की दिशा में पहला चरण कौन सा होना चाहिए। तो पहला चरण जो है ना, पुनर्चक्रण आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए राइट आंसर। एक डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये काम करता है। ठीक है, चलिए नंबर 85 देखिए, नालियों और सिंक को खोलने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ध्यान रखेंगे, नालियां और जो सिंक होता है उसको खोलने के लिए ना सोडियम हाइड्रोक्साइड रसायन का यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपका सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है इसे आप NaOH लिखते हो। मनुष्य में कौन सी कोशिकाएं विरिशन हार्मोन यानी कि एंड्रोजन का संश्लेषण और स्राव करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेडिंग कोशिकाएं। ध्यान रखेंगे, ठीक है, देखिए मनुष्य में लेडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन नामक विरिशन हार्मोन का संश्लेषण कहिए और स्राव करने का काम करती है। एक पदार्थ X स्वाद में कड़वा है और साबुन जैसी अनुभूति देता है, यह पानी में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन X के बारे में सही है बताइए। तो
तो ऑप्शन नंबर सी एक्स क्या हो जाएगा, ये क्षारक भी होता है और क्षार भी यहाँ पे आपको हो जाएगा। नंबर 88 है पीलिया, जिसे आप जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। ये किसके वजह से, किसके कारण होता है? इसमें आप जानते हो ना कि वो आँख वगैरह जो पीला वगैरह हो जाना, ये सब होता है पीलिया में। ऑप्शन नंबर सी विषाणु के वजह से यह होता है। ठीक है, जॉन्डिस विषाणु की वजह से होता है, यानी कि वायरस की वजह से। कॉर्क कोशिकाएं इन चारों में से किसकी उपस्थिति के कारण जलरोधी होती है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सुबेरिन की उपस्थिति के कारण जलरोधी होता है। अरस्तु की वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को इन चारों में से किस में विभाजित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, वायवीय और जलीय और स्थलीय में विभाजित किया गया था। देखिए, अरस्तु की वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को वायवीय, जलीय और स्थलीय 3 तरह के कंडीशन में रखा गया था। दिए गए चित्र में से कौन से दूरदृष्टि दोष से पीड़ित आंख की स्थिति को दर्शा रहा है? दोनों दर्शा रहा है, पहला और दूसरा दोनों दर्शा रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, इसका प्रतिबिंब जो है ना रेटिना के बाद बन रहा है, इसी वजह से दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। साधारण नमक, चॉक पाउडर और कपूर पाउडर के मिश्रण के घटकों को अलग अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रतिक्रियाओं के बारे में बताना है कि कौन सा यहाँ पे क्रम सही हो जाएगा। ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, जल में विघटन, निस्यंदन और वाष्पीकरण आपका राइट आंसर। लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे एनोडीकरण सही है और गैल्वेनीकरण सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका पहला और चौथा सही है। देखिए, लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए ना एनोडीकरण और गैल्वेनीकरण विधि का यूज किया जाता है। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग जो किया जाता है ना, ये आपको पता है कि लोहे पर जस्ता का एक पतली परत के साथ कोटिंग कर दिया जाता है, जिससे कि जंग लगने से बच जाता है लोहे में। निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के साथ विषमांगी मिश्रण बनाएंगे? देखिए, विषमांगी मिश्रण पूछा है ना, तो रेत तो आपका यहाँ पे होना चाहिए और नींबू का जो रस है ना, यह दोनों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी टिक करना होगा आपको, दूसरा और चौथा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए पौधों में प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी, ध्यान रखिएगा कि अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का ही अवशोषण होता है। ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली किस चीज़ से बचाती है? तो आपको पता है पराबैंगनी किरण जो होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। काफ़ी ज़्यादा ये खराबी करता है मनुष्य के लिए, जानवर के लिए, मतलब सजीव पदार्थों के लिए बहुत ही ज़्यादा कहिए कि खराबी करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, सभी मानव कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए की मात्रा समान होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जानते हो आप डीएनए जनरेशन के हिसाब से एक दूसरे में आते जाता है। मिट्टी एक क्या है? ऑप्शन बी मिट्टी एक मिश्रण होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत दिया हुआ है? देखिए, नेशनल हेराल्ड और हरिजन जैसे प्रसिद्ध समाचार पत्रों ने 1942 ईस्वी में संघर्ष की पूरी अवधि के लिए भारत आंदोलन का लगातार समर्थन किया। सही है, मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था। तो ध्यान रखेंगे, यह कथन गलत है। रियासतों में आंदोलन न केवल जिम्मेदार सरकार के लिए बल्कि भारत की स्वतंत्रता और ब्रिटिश भारत के साथ राज्यों के एकीकरण के लिए था। सही बात है, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। यह भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बस गलत है। धमाल नृत्य बताइए किस राज्य में होता है? नाम से भी आप अगर पकड़ पाए तो धमाल होता है हरियाणा में।
1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है? देखिए, सिक्के ढलवाए गए और बहादुर शाह के नाम पर आदेश जारी किया गया, सही है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन शुरू किया था, बिल्कुल गलत है। बहादुर शाह को सभी विद्रोही नेताओं द्वारा सम्राट के रूप में मान्यता दी गई थी, सही है। बरेली में खान बहादुर खान ने मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन का संचालन किया, यह भी आपका सही है। ऑप्शन बी आप जानते हो गलत है। इनमें से कौन सा संपत्ति के अधिकार के बारे में गलत है? देखिए, अनुच्छेद 31 के तहत इसका उल्लेख सही है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे निरस्त किया गया था, ये गलत है। अब यह एक कानूनी अधिकार, सही है। देखिए, यहाँ पे आप समझ लेंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ना होकर के 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा सही, क्योंकि ये गलत आपका दिया हुआ है। प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन सी नागालैंड में मनता है। 1 से 10 दिसंबर के बीच में इसको मनाया जाता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सा कथन है जो गलत आपका दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए पर ध्यान दीजिए। कह रहा है व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। क्या भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 30 वर्ष की आयु चाहिए? यह आपका गलत है ना। 30 नहीं बल्कि 35 वर्ष चाहिए होता है, तो ऑप्शन ए गलत है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। व्यक्ति को लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए, सही है। व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित के लिए मतलब योग्यता उसके पास उतना होना चाहिए, क्या भी आपका सही है। नंबर 105 है, न तो लाभ और ना ही हानि की स्थिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी लाभ अलाभ स्थिति के नाम से आप जानते हो। निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम जो आपका केरल राज्यवाद 1973 हुआ था। इसी में उच्चतम न्यायालय की टोटल 13 सदस्यीय संविधान की जो पीठ है, उन्होंने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित करने का काम किया था। जिला परिषद के लिए सदस्यों की संख्या कितने जनसंख्या पर एक सदस्य का आवंटन जिला दंडाधिकारी जिला गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके करता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 50,000 राइट आंसर। नदियों के लोकप्रिय नामों के बारे में कौन सा विकल्प है जो यहाँ पे आपको गलत है? देखिए, गंडक नदी को नेपाल में शर्पो के नाम से, ये आपका गलत है। बूढ़ी गंडक नदी को बिहार में सिकरहना भी कहा जाता है, सही है। घाघरा नदी को नेपाल में मांचू और कर्णाली भी कहा जाता है, सही है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के रूप से जाना जाता है, यह भी आपका सही है। ऑप्शन ए गलत है। देखिए, गंडक नदी को नेपाल में अगर पूछेगा ना कि सरपो नहीं कहा जाता है तो बताइए क्या नाम से जाना जाता है? तो शालिग्राम आपको ध्यान रखना है, शालिग्राम नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। अगर गंडक का पुराना नाम पूछेगा, प्राचीन नाम, तो सदा नीरा आपको बता देना है। निम्नलिखित चोटियों में उनकी ऊंचाई के हिसाब से आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पे देखिए, मकालू की ऊंचाई है ना, सबसे पहले मकालू आप समझ लीजिएगा 8481 यानी कि 8481 मीटर है मकालू। धौलागिरी की ऊंचाई, धौलागिरी का आप ले लीजिए 8172 है। फिर आप अन्नपूर्णा जो है, अन्नपूर्णा, इसकी ऊंचाई लीजिए 8,078 है। और नंदा देवी की ऊंचाई 7817 मीटर में ये आपको बताया गया, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी कौन सी लिपि में? तो ऑप्शन सी देवनागरी लिपि है। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? 2006 में किया गया था। देखिए, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण विकास की बैंक जो था उसकी स्थापना पूछेगा तो 1985 में किया गया था। आपको यह पहले भी बहुत बार बताया जा चुका है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट 1964 में कहिए कि स्थापित किया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम है
56 में इसकी स्थापना मतलब कहिए कि की गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में बताना है कि प्रचंड झोंके और भारी वर्षा के साथ आने वाले स्थान केंद्रित तड़ित झंझावत को काल बैशाखी के रूप से जाना जाता है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया था? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चोल वंश मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर इन्होंने शासन किया था। नंबर 114 बताइए। पोन्नई, चिन्नई, शिवानंदम और वडिवेलु भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से ये सारे संबंधित हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा कथकली से ये सारे संबंधित हैं। ठीक है, भारतनाट्यम के बारे में आपको बताया जा चुका है, ध्यान भी रखना है। तमिलनाडु में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी, जो कि कुचिपुड़ी एक गांव है, उसी से कहिए कि इसका मतलब स्टार्ट हुआ है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री जीवोम है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नदी जो है ना एक समुद्री जीवोम होता है। नंबर 116 मानव विकास सूचकांक इनमें से किस पर आधारित नहीं है? देखिए, निवल घरेलू उत्पाद सूचकांक पर यह नहीं होता है, इसके बारे में समझिएगा। मानव विकास सूचकांक का जो स्टार्टिंग है ना 1990 में हुआ था। ठीक है, 1990 में यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे आप यूएनडीपी के नाम से जानते हो, यहाँ से जुड़े अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के थे, अमर्त्य सेन भारत के थे, इन सभी के द्वारा मतलब कहिए कि ये सारे सहयोगी वहाँ पे रहे थे। उत्पादन लागत में इन चारों में से कौन सा शामिल नहीं होता है? ऑप्शन नंबर बी कच्चा माल शामिल नहीं होगा। द्वितीय आंग्ल भूटान युद्ध इनमें से किस वर्ष समाप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्ष 1865 में। इनमें से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक दिव्यांग समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर बी जस्टिस लोढ़ा समिति के सिफारिश पर। कौन सी घटना 1942 में घटित हुई थी? ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था। कब? 1942 में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मौर्यकालीन दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा स्तंभ को। हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को इन चारों में से किस ग्रिड पैटर्न में सुनियोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, आयताकार ग्रिड पैटर्न पर किया गया था। रेलवे द्वारा महिला यात्री सुरक्षा हेतु किस पहल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर बी मेरी सहेली। जेल पर्यटन की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बांग्लादेश से है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, चकमा जो है ना बांग्लादेश के ये जनजाति हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप 2021 जीतने वाले प्रथम भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं? 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सौरभ घोषाल आपको नाम ध्यान रखना है। समाज विज्ञानियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का सूचक नहीं है? ऑप्शन डी शुद्ध पेयजल की प्राप्यता की वजह से आप कहिए कि निर्धनता इससे नहीं दिखता है। रोजगार के अवसरों की कमी, किसी एकल परिवार में अधिक सदस्य का होना, निरक्षरता का स्तर होना, इन सब की वजह से निर्धनता दिखता है। बट शुद्ध पेयजल मिल रहा है, इससे निर्धन है या नहीं है ये दिखने का कोई चांस ही नहीं है। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ था? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजतंत्र का सरकार का अंत हुआ था फ्रांसीसी क्रांति के बाद। ठीक है, फ्रांस की राज क्रांति ना 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में, ठीक है, लुई 16 के शासनकाल में हुआ था। बताइए कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे इन सब में से? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी प्रेम बिहारी नारायण राजयादा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यदि एक वस्तु का वेग समय के समानुपातिक है तो उस वस्तु में इन चारों में से क्या है? ऑप्शन बी एक समान त्वरण होता है। यदि एक वस्तु का वेग समय के समानुपातिक है तो उस वस्तु में
एक समान त्वरण होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ई का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में इन चारों में से किस धातु के रूप में नामित किया गया था? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा गैलियम। आपको ध्यान रखना है, ई का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया था। मुगल साम्राज्य के शासनकाल में नकदी के अतिरिक्त मनसबदारों को मिलने वाले वेतन क्या कहलाता था? ऑप्शन सी जागीर कहलाता था। कब? मुगल साम्राज्य के शासनकाल में। ग्राम पंचायत अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन हेतु निर्वाचित सदस्यों में से चुनाव द्वारा अस्थायी समितियों का गठन करती है। निम्न में से कौन इस समिति के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन सी औद्योगिक प्राधिकरण समिति नहीं आता है, बाद बाकी उत्पादन समिति, लोक निर्माण समिति, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति आता है। कौन सी हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक। यह हिमालय का नवीनतम भाग है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में संघनन तब होता है जब तापमान उषांक पर पहुंच जाता है। ठीक है। 137 बताइए, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग ECI एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो चुनाव के आयोजन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। यह आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। बताइए कि 1973 ईस्वी में किस राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर का नाम। ठीक है। 1973 तक मैसूर ही था, मैसूर का नाम फिर बदलकर कर्नाटक अब कर दिया गया है। 139 पे चलिए, मानचित्र निर्माण की कला एवं विज्ञान को इनमें से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्टोग्राफी के नाम से आप इसे जानते हो। मानचित्र निर्माण की कला और विज्ञान को कार्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली इनमें से कौन से बैंक शामिल नहीं होते हैं? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर विश्व बैंक शामिल नहीं होता है। UNDP की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 131वां। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन बी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। गणतंत्र दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे परम विशिष्ट सेवा पदक सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर बी नीरज चोपड़ा को। भारत में पंचायती राज की अवधारणा की अनुशंसा इनमें से किस समिति के द्वारा की गई थी? क्या हो जाएगा? 144 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर किया गया था। ठीक है। 150 देख लीजिए, बेलूर में होयसल मंदिर कह रहा है कि बेलूर में होयसलेश्वर मंदिर किस शैली के मंदिर का उदाहरण है? ऑप्शन ए बेसर शैली का। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा कथन है जो लाला लाजपत राय के संबंध में सही नहीं है? वे आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे, वे पंजाब के राष्ट्रवादी थे, उन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। सही है। उनका जन्म यहाँ पे 1850-55 जो दिया हुआ ये आपका गलत हो जाएगा। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी गलत है। चलिए बताइए कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 2 दिसंबर को। चौसा के युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत आपका दिया हुआ है? तो देखिए, इस युद्ध में हुमायूं परास्त हुआ था। सही है। इस युद्ध के समय हुमायूं ईरान भाग गया। सही है। इस युद्ध के बाद फरीद खान ने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली थी। सही है। यह युद्ध 1559, अच्छा ये गलत आपका हो जाएगा। ठीक है। चौसा का युद्ध के संबंध में जो 1559 है ये गलत है। 1539 में ये हुआ था। ठीक है। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था जिसमें शेर शाह सूरी क्या हुआ था? जीत गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 में आरंभ किया गया था?
भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। भारत में लोकसभा में निर्वाचित महिलाओं का प्रतिशत हमेशा कितना से कम रहा है? ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा हमेशा 15% से कम ही रहा है अभी तक। तो फ्रेंड